नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वहाँ पे उत्तरायणी का त्यौहार मनाया जा रहा है जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। चलिए मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ। हमारे वहाँ पे उत्तरायणी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। हमारे वहाँ पे इसे उत्तरायणी कहते हैं, घुघुतिया त्यौहार कहते हैं। तो मैं आपको एक इसकी झलक दिखाता हूँ, हम कैसे इस त्यौहार को बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये हमारा लोक पर्व है घुघुतिया त्यौहार, जो पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। वैसे पूरे भारत में यह मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो ये हमारा लोक पर्व है उत्तराखंड का घुघुतिया त्यौहार, जिसको हम बनाते हैं। इसमें हम जलेबी, घुघुता, खजूरे, डमरू इत्यादि बनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में वैसे तो अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना कुछ विशेष महत्व तो होता ही है। साथ में हमारे यहाँ की लोक संस्कृति, लोक परंपराओं में भी विशेष संबंध रहता है। आज हम आपको कुमाऊं मंडल के सबसे खास त्योहार घुघुती पर्व और उत्तरायणी से जुड़ी एक कथा बांटने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पर्व मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है। प्राचीन काल में कुमाऊं में चंद वंश का शासन था, जहां के राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने बागेश्वर जाकर भगवान बागनाथ की पूजा की, जिसके बाद राजा को मकर संक्रांति के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र का नाम निर्भय चंद रखा। राजा की पत्नी अपने बेटे को प्यार से घुघुती कहकर बुलाती थी। घुघुती के गले में एक मोतियों की माला हुआ करती थी, जिस माला को देखकर घुघुती बहुत खुश रहता था। सबसे पहले आप लोगों को घुघुतिया की शुभकामनाएं। जब कभी कभी वह रोता तो उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए कहती, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। रानी की आवाज सुनकर इधर उधर से कौवे आ जाते थे और उसकी माँ कौवों को पकवान बनाकर खिलाती थी। धीरे धीरे कौवों और घुघुती की दोस्ती हो गई। राजा का एक मंत्री राजा के वंशज को खत्म करने के लिए घुघुती को मारना चाहता था। इसलिए एक दिन मंत्री ने घुघुती का अपहरण कर लिया और घुघुती को उठाकर दूर जंगल में ले गया। कौवों ने मंत्री को घुघुती को लेकर जाते हुए देख लिया, जिसके बाद कौवे घुघुती के गले की माला छीनकर राजा के पास लाए। इससे राजा को लगा कि घुघुती की जान खतरे में है। राजा तथा उसके अन्य मंत्री जंगल की ओर गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे घुघुती अचेत पड़ा था। यह है घुघुतिया लोक पर्व। वो गुड़ मिला दिया है, सौंफ मिल गई है, सोडा मिला गया है, गोला मिला दिया है। अब आटा गूंथा जाएगा, फिर बनाए जाएंगे घुघुते। राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड दिया। इस प्रकार कौवों ने घुघुती की जान बचाई। इसके बाद घुघुती की मां ने पकवान बनाकर कौवों को खिलाए और उनका धन्यवाद किया। हाँ बना। तभी से कुमाऊं मंडल में घुघुती त्योहार पर बच्चों के गले में घुघुती की माले पहनाने और कौवों को घुघुती बनाकर खिलाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में घुघुतिया नाम का एक राजा हुआ करता था, जो कि ज्योतिषियों में बहुत विश्वास रखता था। एक दिन राजा ने अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहा। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर राजा को बताया कि मकर संक्रांति के दिन कौवे के चोंच मारने के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सभी चिंतित हो गए। जिसके बाद विचार आया कि मकर संक्रांति को आटे के डिगरे बनाकर कौवों को खिलाए जाएं और दिन भर उनको व्यस्त रखा जाए, ताकि राजमहल की ओर कोई कौवा नहीं आए। सभी ने आटे के पकवान और घुघुते बनाए और बच्चे प्रातःकाल से ही काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले की आवाज लगाने लगे, जिससे
कौवे दिन भर घुघुते खाने में व्यस्त रहे और महल की ओर कोई भी कौवा नहीं आया और राजा की मृत्यु टल गई। तो दोस्तों हमारा वहाँ पकवान बन गया है और मैं खाने की तैयारी कर रहा हूँ। घुघुतिया तैयार पे